नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अभियंता नगर में हुई घटना के विरोध में पार्षद वालिया के खिलाफ लामबंद हुआ खंडेलवाल समाज। शिकायत लेकर पहुंचे विधायक देवनानी के पास। जैन मंदिर पाल बिचला का वार्षिक कलश अभिषेक 30 को, तैयारियां हुई पूरी। ट्रांसफार्मर से लाखों का ऑयल हुआ चोरी, मामला कोटड़ा का। देवनानी ने उच्च जलाशय का किया शिलान्यास, 6 महीने के भीतर पाइपलाइन बिछाने का किया दावा। नसीराबाद छावनी प्रशासन की एक नई पहल, जन सुनवाई कर क्षेत्रवासियों की समस्याओं का किया निवारण। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के चौरासिया क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने का मामला अब गर्मा गया है।
जमीन के मालिक दिनेश खंडेलवाल ने स्थानीय पार्षद वीरेंद्र वालिया और उनके बेटे पुनीत वालिया पर मारपीट करने, जमीन के दस्तावेज छीनने और जबरन कम कीमत में जमीन बेचने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। जहां एक तरफ नगर निगम जेईएन कामना रावत द्वारा कल कृष्णगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वहीं आज जमीन मालिक ने अपने समाज के प्रतिनिधियों के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। समाज के प्रतिनिधियों की मांग है कि जमीन मालिक को धमकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गंज निवासी जमीन मालिक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि ग्राम चौरसियावास में उसके पिता की खरीदशुदा जमीन है जो उसके स्वामित्व में है, जिस पर बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। आज जब वह अपनी जमीन पर पहुंचे तो बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी तथा अंदर जेसीबी चल रही थी और मौके पर पार्षद वीरेंद्र वालिया मौजूद थे। जब उसने अपनी जमीन पर की जा रही कार्रवाई का विरोध किया तो उसके साथ वीरेंद्र वालिया और उनके पुत्र ने मारपीट की व धमकी दी कि उक्त जमीन हमें बेच दे, अन्यथा तेरा हाल भी रूपनगढ़ कांड जैसा ही होगा। वहीं दूसरी ओर पार्षद वीरेंद्र वालिया का कहना है कि इस जमीन को दिनेश खंडेलवाल ने सफाई करने के बहाने नाले में मलबा डालकर नाला अवरुद्ध कर दिया है। पुलिस आज दिनेश खंडेलवाल को मेडिकल मुआयने के लिए लेकर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मेडिकल के पश्चात ही कोई कार्रवाई किया जाना संभव है। जानकारी मिली है कि समाज के लोग स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पास भी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, एक सोशल मीडिया पे आज सुबह से एक वायरल वीडियो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि भाजपा पार्षद वीरेंद्र वालिया के द्वारा दिनेश खंडेलवाल नामक व्यक्ति की जमीन पर किस तरह से उसके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है। उसका बेटा भी उनके साथ में था, निगम के अधिकारी भी थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खंडेलवाल समाज का पूरा समाज यहाँ पर मौजूद है। दिनेश खंडेलवाल के समर्थन में यहाँ पर कृष्णगंज थाने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और पूरा मामला क्या है वह आपको सुनाएंगे। और दिनेश खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे, सर क्या था पूरा मामला? मेरी जमीन है यहाँ पे ग्राम चौरसियावास में, अभियंता नगर में, खसरा नंबर 1556, रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा और खसरा नंबर 1555, किस्म चा का 4.5 बिस्वा का अनुपातिक भाग। ये मेरे पिताजी ने 1973 में खरीदी थी और तब से हम इस जमीन पर काबिज हैं। वीरेंद्र वालिया और ये लोग मेरे से मेरी जमीन छीनना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, कैसे भी करके। कल मैं अपनी जमीन पर गया, मुझे किसी परिचित का फोन आया कि जमीन पर जेसीबी चल रही है, तो मैं जमीन पे गया। वहां पे गया तो कामना रावत जेसीबी से दीवार तोड़वा रही थी। हमारी बाउंड्री वाल जो 60-70 फुट लंबी दीवार को तोड़ दिया उन्होंने। 2-2.5 फुट लंबी दीवार थी, उसमें 60-70 फुट दीवार उन्होंने तोड़ दी जो 6 फुट ऊंची थी। और उन्होंने वीरेंद्र वालिया को फोन करके बुलाया, हमने मना करा तो वे जो है वीरेंद्र वालिया हमसे जो है कहता है कि जमीन हमें बेच दो या फिर ये जमीन या 50 लाख रुपए दे दो तो आराम से इस जमीन का उपभोग कर सकते हो। और कामना रावत को हमने मना करा तो उन्होंने भी कहा कि वीरेंद्र वालिया की बात मान लो। अच्छा, कितने समय से परेशान कर रहे हैं? ये मुझे 20 साल से परेशान कर रहे हैं, मेरे पिताजी के टाइम से ही। और जो है 2014 में भी इन्होंने जमीन की बाउंड्री वाल मेरी तोड़ दी थी। 2014 से ये अभी तक बनी हुई थी, फिर अभी इन्होंने वापस तोड़ दी और इन्होंने आते ही मेरे भाई आशीष के साथ और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और धमकी दी कि या तो जमीन बेच दो या 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी जैसा रूपनगढ़ में हत्याकांड हुआ कुछ दिन पहले वैसा ही तुम्हारे साथ कर देंगे। अच्छा, तो इसको लेके पहले आप पुलिस में आए थे क्या? पहले पुलिस में कई बार शिकायत दर्ज कर चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी दी हुई है और एसपी ऑफिस भी दी हुई है, एसपी साहब को भी दी हुई है। लेकिन ये पावरफुल और ताकतवर लोग हैं और ये कहते हैं कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? हाँ, पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखाई है। अभी एफआईआर दर्ज हो रही है। कल भी मैं शिकायत देके गया था, लेकिन फिर मेरी तबीयत खराब हुई थी इसलिए मैं घर चले गया था और उनसे कह के और फिर इन्होंने रात को 9:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि आप एफआईआर लिखवाने थाने आ जाएं। मैंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, ना मेरे भाई की तबीयत सही है, तो इसलिए मैं सुबह आ जाता हूँ, क्योंकि हमारी लग गई थी और हमारे चक्कर आ रहे थे इसलिए। हाँ, सुना आपने, समाज के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, क्या पूरा और जब जो मामला सामने आया है किस तरह से आगे आप समाज का स्टैंड है? देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या है कि वैश्य समाज एक बहुत सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हो गया। अभी पिछली बार भी अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले 2 महिलाएं जैन समाज की थी, उनका अपहरण करके ले गए भूमाफिया। आज खंडेलवाल समाज है, कल अग्रवाल समाज होगा, परसों और कोई समाज होगा। तो ये प्रवृत्ति चल गई आजकल भूमाफियाओं की, असामाजिक तत्वों की, सबसे सॉफ्ट टारगेट वैश्य समाज है।
इनकी कुछ संपत्तियां हैं, इनकी जमीनें हैं, तो उनके ऊपर कब्जा करें। तो क्योंकि ये लड़ने में भिड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, न ये सक्षम है, न ये लड़ने भिड़ने में विश्वास करते हैं, नहीं व्यापारी लोग हैं, इनको व्यापार करो और धमकी देके पहले भी इन्होंने कई ऐसी जमीनें जो है वैश्य समाज के लोगों की हत्या ली और आगे भी इनकी भविष्य में यही योजना है। तो मैं उन सभी भूमाफियाओं से, असामाजिक तत्वों से वैश्य समाज के सदस्य के रूप में ये बताना चाहता हूं, उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई भी अब गुमान या कोई विचार आया है तो आप उसको तुरंत प्रभाव से त्याग दें। हम देख लीजिए कल इनके साथ क्या हुआ। अब आप समझिए 1973 से किसी व्यक्ति की जमीन है, उसके पास सारे के सारे पेपर मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है, उसने खुद अपने पैसों से नाले की दीवार बनाई है ताकि उसका अतिक्रमण जो है नाले का इसके अंदर नहीं आए। निगम की टीम आती है, तथाकथित व्यक्तियों के कहने पर आती है, आने के बाद में वो निगम की टीम की जेसीबी उस दीवार को तोड़ती है और तोड़ने के बाद में उसी मलबे को बाहर निकालते हुए पार्टी को बुला के ये कहती है कि आपने जो है नाले के अंदर मलबा डाला है और हम उस मलबे को साफ कर रहे हैं और आप अतिक्रमण के वो हैं। अब आप बताइए कि यदि निगम की टीम यदि किसी की जमीन पर जाएगी तो सबसे पहले उसको नोटिस तो देगी कि जेईएन है और उनके साथ के अंदर जेसीबी आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि अकेली आ रही है, जेसीबी साथ लेके आ रही है। तो ऐसा कौन सा अधिकार क्षेत्र आ गया उनका? शनिवार के दिन जेसीबी लेकर नगर निगम की जेईएन जो है वो वहाँ अधिकारी पहुंचते हैं और दीवार को तोड़ देते बिना नोटिस दिए। ये इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ धमकी देने का काम है, डराने का काम है, क्योंकि ये पीड़ित परिवार जो है बहुत ही अकेला व्यक्ति है, पीड़ित परिवार है, कमजोर तबके से आता है, कमजोर वर्ग से आता है। तो इसके ऊपर दादागिरी करके जो इसकी बेशकीमती जमीन है, जो इसके पुरखों की जमीन है, जिसके ऊपर ये खुद काबिज है, उसको हड़पने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए मंशा लिए बैठे। अच्छा, अब समाज किस तरह से इसके साथ? देखिए समाज केवल खंडेलवाल, मैं खंडेलवाल हूँ, केवल खंडेलवाल समाज के लिए नहीं, वैश्य समाज का जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा, हम सब समाज वाले हैं। आज खंडेलवाल समाज है, हमारे साथ और भी समाज जुड़े हुए हैं, सब समाज वाले आएंगे। इस प्रकार की यदि कोई गतिविधि होती है जिसके अंदर, हम तो अभी भी आपको यही कह रहे हैं, अगर ये दोषी है तो आप इनको सजा दो। हम पूरा समाज साथ में, अगर आप इनको सजा दोगे दोषी होंगे तो। और अगर दोषी नहीं है तो जिन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया है, जिन्होंने इनके भावनाओं के साथ कुठाराघात किया, मारपिटाई की है, जान से मारने की धमकी दी है और रूपनगढ़ जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया कि रूपनगढ़ जैसा हाल कर देंगे, आप समझ सकते हैं कि कितनी दहशत फैलाने का यहाँ पे काम किया है। तो हम तो सिर्फ इतना है, हमको पूरा विश्वास है किशनगंज थाने के सीआई साहब अरविंद जी पे कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और अगर वहां यहाँ से जांच की हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हमारे लिए आगे के और भी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन समाज अब एक जाजम पे आ चुका है और इस प्रकार की जो परिस्थिति हमारे वैश्य समाज के बंधुओं के साथ हो रही है उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इस प्रकार के जो खास करके जो भूमि पर अतिक्रमण है या भूमि के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना कि अब किसी भी तरह से कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे और वैश्य समाज खासतौर से जिस तरह से लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद अब समाज एकजुट हुआ है, किशनगंज थाने पहुंचे हैं। आगे समाज की रणनीति क्या रहेगी? अगर इस मामले पे ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति समाज की किस तरह से रहेगी? ऐसे किशनगंज थाने में सुनवाई नहीं होती और दोषियों पे यानी उनका लगाम नहीं रखता है, उनको सजा नहीं मिलती है तो हम पूरा समाज इकट्ठा होता आंदोलन करेगा। अजमेर बंद करने की जरूरत पड़े वो भी हम बंद कराएंगे। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और समाज के साथ भी हो सकता है। इनके सब चीजें, इनके पेपर है, सब चीज। मैं भी एक पाशा होने के नाते आपके चैनल निगम से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या दबाव आ गया जो शनिवार के दिन आपने जेईएन को मोर्चे पे बेच दिया, जेसीबी बेच दी, तोड़ दी, बिना नोटिस दिए आपने इनके ऊपर कार्रवाई कर दी। नोटिस दे में 3 दिन की सुनवाई के बाद में बुलावे नहीं, आदमी अपने पेपर दस्तावेज पेश चलता है तो आप तोड़े, हद है आप तो तोड़ने का। लेकिन आप तो ऐसा क्या दबाव आ गया जेईएन मैडम के ऊपर, कामना रावत जी के ऊपर, जो उनने ये जाते ऐसी चीजें जल्दी इनके ऊपर STH से मुकदमा दर्ज करवाया, राष्ट्रीय धारा में भाजा था मुकदमा। वीडियो में सब दिख रहा है, कौन जिसके ऊपर हाथापाई कर रहा है, कौन भाटे उठाते मारना चाह रहा है, कौन बोल रहा है सरिये रहो, कौन बोल रहा है डंडे, सब आ रहा है वीडियो में। हम तो यही चाहते हैं भाई जांच ढंग से हो, दोषियों को सजा मिले, जो आगे ये ऐसी दोबारा चलने की कोशिश कोई दूसरा नहीं कर पाए। यो चलो ठीक है, 2 जने थे, 1 जना होता था तो जान से मार देते। अच्छा, आप भी निगम से जुड़े हुए हैं तो क्या आपने कामना रावत से बात करी? नहीं, मेरी इस मौके पे तो बात नहीं हुई। आज संडे है, हमें पता है फोन उठाते नहीं है, लेकिन ये तो बोलना चाहूँ उनको ऐसा था दबाव आ गया, सैटरडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन वो वहाँ पहुंच गए, जेसीबी लेते तोड़ दी, इनको इतना परेशान करा, ये ऐसा क्या दबाव था? बिल्कुल, क्या दबाव था? दबाव की राजनीति है या कुछ और भूमाफियाओं का संरक्षण? यह इस मामले पे जब पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होगी तो खुलासा जरूर होगा। फिलहाल अब समाज को उम्मीद है किशनगंज थाने से ताकि वह निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाए। देखना यह है कि इस पूरे मामले पर अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
श्री 1008 पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बीचला के वार्षिक कलश अभिषेक और क्षमावाणी महामहोत्सव का आयोजन 30 सितंबर को किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम मंदिर में दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसके बाद कलश अभिषेक के लिए सधर्मी बंधु गाजे बाजे के साथ आर्य नगर से जलकुंभ जाएंगे और जलधारा लेकर मंदिर पहुंचेंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा की अजमेर शाखा के अध्यक्ष भोजराज जैन ने सभी को आमंत्रित कर धर्म लाभ कमाने का आह्वान किया। श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बिचला के वार्षिक कलशाभिषेक एवं क्षमावणी महोत्सव का आयोजन दिनांक 30/9/24 को किया जाएगा। ये मंदिर का स्थापना दिवस भी है एवं इस मंदिर को स्थापित हुए लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अजमेर के सकल दिगंबर जैन समाज को आमंत्रित किया गया है। धार्मिक कार्यक्रमों के तहत कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होंगे, जिसके अंतर्गत साधर्मी बंधु गाजे बाजे के साथ जलधारा लेने हेतु आर्य नगर जाएंगे। वहां से पुण्यार्जक परिवार के सदस्य जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे। भक्ति संगीत एवं भजनों हेतु मुरैना की संगीत पार्टी श्री विजय जैन एंड पार्टी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इस अवसर पर राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी पल्लीवाल एवं श्री प्रेमचंद जी, महावीर प्रसाद जी को कलशाभिषेक पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के पश्चात वात्सल्य भोज का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कार्यक्रम में मंदिर के सभी मंडल भी भाग लेंगे। अतः पूरे सकल दिगंबर जैन समाज से अनुरोध है कि कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। धन्यवाद। अजमेर के कोटड़ा से लगभग 1250 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल की चोरी होने की वारदात सामने आई है। ऑयल की कीमत 1,32,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और अनुसंधान जारी है। ये परिवादी है अनिल पाठक जी, टाटा पावर के हेड STM। इन्होंने कल दिनांक 28 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना है 27/9/24 की। GSS कोटड़ा में कोई ट्रांसफार्मर है, वहां से कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी करके ले गया, जो लगभग 1250 लीटर ऑयल था। क्या काम आता है? ऑयल ट्रांसफार्मर का ऑयल है, तो ये ट्रांसफार्मर में रहता है, जिसकी अनुमानित कीमत थी लगभग 1,32,000 रुपए। तो इस बाबत रिपोर्ट दी थी, जिसको मुकदमा दर्ज करके और अपने थाने के अशोक कुमार जी हेड कांस्टेबल है, उनके नाम दर्ज किया गया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज फायर सागर की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी की टंकी और पाइपलाइन की सौगात दी। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 23 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसका कार्य आगामी 6 महीनों में पूर्ण हो जाएगा। आज इसी को लेकर उन्होंने शिलान्यास किया और जमीन आवंटन हेतु एडीए का भी आभार व्यक्त किया। अजमेर में पानी की समस्या बहुत प्राचीन समय से है। लगातार बीच बीच में प्रयास होते रहे और विशेष रूप से पिछले दिनों लगभग 156 किलोमीटर पाइपलाइन भी हमने बिछाई थी। लेकिन पानी का जो स्रोत है, पानी की जो टंकियां हैं, उसकी कमी के कारण और जनसंख्या लगातार बढ़ते रहने के कारण लोगों को प्रेशर से पानी मिल नहीं पा रहा था, कम मिल रहा था। उसके लिए इस बार अजमेर के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसके लिए अभी से ज़मीन अलॉटमेंट सारे काम शुरू हो गए। यहाँ पर इस क्षेत्र में विशेष रूप से भाटी की डांग, फायसागर कॉलोनियाँ, रावत नगर और कौन सा है स्वास्थ्य नगर, उसके सारे पानी की समस्या के निपटाने के लिए यहाँ पर एक पानी की टंकी स्वीकृत कराई। स्वीकृत कराने में भी समय लगा, एक तो ज़मीन के आवंटन में भी समय लगा और काफ़ी कोई प्रयत्नों के बाद आज जाकर के इसका हमने शिलान्यास किया है। मैं एडीए को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये ज़मीन इसको पीएचडी को दी और उसके साथ यहाँ के इंजीनियर्स ने भी इसे योजना बना करके लगभग 2 करोड़ 23 लाख की लागत से पानी की टंकी और पाइप दोनों इसमें बिछेंगी। और मुझे विश्वास है कि इन्होंने जिस तरह का वायदा किया है 6 महीने के अंदर ये पानी की टंकी तैयार हो जाएगी और पाइप भी डल जाएंगे। मुझे लगता है कि आगामी जो गर्मी का मौसम आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की कमी महसूस होती है, उस तक हम इस टंकी से पानी लोगों को दे सकेंगे और पानी की समस्या से निजात काफ़ी कुछ कोशिशें से कम हो जाएगी। साथ उन्होंने फायसागर का पानी भी पीने के पानी के लिए लेना शुरू किया है और लगभग 4 MLD पानी उससे पानी से हम ले रहे हैं। 2 आधुनिक पंप भी हमने फायसागर पे लगाए हैं। तो कोशिश यही हो रही है कि अजमेर के जन के जो वर्षों पुरानी पानी की समस्या है वह हल हो सके। आज नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड सीईओ नीतीश गुप्ता ने इलाके के 8 वार्डों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनी गई और मौके पर ही उसका समाधान किया गया। जन संवाद छावनी प्रशासन आपके द्वार मुहिम के तहत लगभग 70,000 लोगों को सीधे मुख्य अधिशासी अधिकारी से जुड़ने का मौका मिला। सीईओ नीतीश गुप्ता ने बताया कि यह जन संवाद 4 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वे खुद क्षेत्रवासियों से सीधा संवाद कर उनकी परेशानी सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे। आज वार्ड नंबर 5 में मॉडर्न टॉयलेट और मॉडर्न डस्टबिन बनाए गए और जल्द ही इसे पूरे नसीराबाद में बनाया जाएगा। जनसंवाद छावनी प्रशासन आपके द्वार पहली बार नसीराबाद कैंटोनमेंट में हो रहा है और देश की 61 कैंटोनमेंट में से नसीराबाद कैंटोनमेंट ने इसमें पहल करी है। छावनी प्रशासन आपके द्वार के 2 प्रमुख मकसद हैं। पहला, क्योंकि काफ़ी समय से कैंटोनमेंट में इलेक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे जो पार्षद चुन के आते हैं वो नहीं आ पाए, तो लोगों और प्रशासन के बीच में दूरी को कम करने के लिए हमने ये डायरेक्ट यहाँ की सीईओ खुद अपने वार्ड में जाएगा, प्रत्येक वार्ड में जाएगा, तो हमने उस दूरी को खत्म करने के लिए जनसंवाद रखे हैं। ये जनसंवाद हर वार्ड में करे जाएंगे और हमारे 20 तारीख को जनसंवाद स्टार्ट हो चुके हैं और ये 4 तारीख को आखिरी जनसंवाद होगा। दूसरा जनसंवाद का मकसद है कि जो भी लोगों की समस्या है हम उनसे ही पूछ के उनके ही सोल्यूशन लेके हम उसको ज़मीनी हकीकत पर उतारें, ना कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के अपना प्लान बनाएं। तो जनसंवाद होने के बाद हम लोगों से हर वार्ड में मैं खुद एज ए सीईओ नसीराबाद कैंटोनमेंट और मेरा पूरा स्टाफ पैदल यात्रा करता है उस वार्ड की। यात्रा करने के बाद हम उसका फिर एक्सेल शीट में एक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद तो जो नेक्स्ट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगा, हर वार्ड के जो प्रायोरिटाइज्ड काम होंगे, सबसे प्रमुख काम होंगे, हम उसको करेंगे। तो इसके साथ ही जो लोगों से समस्या हमें मिल रही है
उन्हीं के सुझाव लेके हम इसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी के साथ ही हर जनसंवाद में हम कुछ मॉडल चीजें तैयार कर रहे हैं। जो आज का जनसंवाद है वार्ड नंबर 5 में हो रहा है, आज हम मॉडल टॉयलेट और मॉडल कचरा बिन जो कि अजमेर नगर निगम में है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर लोगों को वो पसंद आता है तो पूरे नसीराबाद में मॉडल टॉयलेट बना दिए जाएंगे उसी स्तर पे, और मॉडल कचरा बिन जो कि जहाँ पे पहले कचरा हमारा ऐसे ही फेंक देते थे तो उसको एक क्लोज्ड कैबिन में फेंका जाएगा। तो इसमें लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं आप जितने भी जनसंवाद बचे हैं, मैं बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। दरगाह कमेटी द्वारा आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपने सेहत की जांच कराई और कमेटी का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत आज दरगाह कमेटी की जानिब से यूनानी शिफा खाने के अंदर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था, जिसमें दरगाह कमेटी के रेगुलर स्टाफ के अलावा जो हेरिटेज स्टाफ है वो भी शामिल रहे। उनका बीपी का, उनके शुगर का, उनके हीमोग्लोबिन का और दीगर आँखों की जांच वगैरह के टेस्ट वगैरह किए गए हैं। उनको ज़रूरी दवाइयों की हिदायत दी गई है। तकरीबन 150 से ज़ायद लोगों ने यहाँ पे आज इस कैंप का फ़ायदा उठाया है। और सबसे ख़ास बात ये रही कि आज यहाँ पे आशा सहयोगिनी की जो टीम आई थी, उन्होंने स्टाफ का जो आभा एक मेडिकल जो कार्ड बनता है वो भी उनका बनाया गया है। हमारा मकसद है स्वच्छता मिशन के तहत इंसान भी सेहतमंद रहे और वो स्वस्थ रहे। मुख्य
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार आज हमने दरगाह कमेटी की रिक्वेस्ट से यहाँ पे दरगाह परिसर में कैंप लगाया है। दरगाह कमेटी द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें हमने जो यहाँ कर्मचारी है उनका बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, आंखें चेक करना ये किया है। जिनको बीपी और शुगर हुई है उनको हमने उनका इलाज किया है, उनको बताया गया है कि खान पान किस तरह से करना है। इस तरह से हमने आज कैंप दरगाह में कैंप किया और इसकी सारी व्यवस्थाएं दरगाह कमेटी के द्वारा रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।